ओम शांति। ओम शांति बाबा। आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं परम पिता परमात्मा के अनमोल मधुर महावाक्यों को। और ये मुरली अमूल्य है, अनमोल है। ये हम तब अनुभव करते हैं जब बाबा के परम पिता परमात्मा के चैतन्य उपस्थिति में इसका अध्ययन करते हैं। और तब जब बाबा की मुरली की एक एक बात हमारी बुद्धि में ऐसे गूंजती है जैसे बाबा मेरे साथ खड़े हैं और मुझसे कान में कह रहे हैं। जब भी कोई परिस्थिति हो, कोई भी बात हो, हमारी बुद्धि में बाबा की ये बातें गूंजने लगती हैं। तो इतना श्रेष्ठ जब अनुभव होता है तो हमारे विकर्म विनाश होते हैं, क्योंकि हमारी प्रतिक्रियाएं बाबा की सारे गुणों से की स्मृति के साथ होता है और शक्तियों की जागृति के साथ होता है। तो विकर्म वहीं के वहीं भस्म होते हैं, विनाश होते हैं। तो ऐसा श्रेष्ठ अनुभव पाते हुए हम अपनी अवस्था में लगातार ऊपर उठ सकते हैं, ऊपर आते चले जाते हैं। और इसके लिए करना क्या होता है? बस छोटा सा एक काम है कि हमें अपने दिनचर्या में एक समय, एक स्थान निर्धारित करना है। उस स्थान पर उस समय बड़े फुर्सत से, बड़े इत्मीनान से बैठना है और ये काम प्रतिदिन करना है। कोई भी दिन न छूटे, हर दिन फुर्सत से बैठना है। एक विशेष स्थान अगर रखें, जैसे भक्ति मार्ग में हम पूजा के लिए, और समय भी इस ब्रह्मा कुमार का थोड़ा सा स्पष्टीकरण है कि समय का मतलब ये नहीं कि 7 बजे। इस ब्रह्मा कुमार का ऐसा मंथन है कि 7 बजे 8 बजे ये टाइम नहीं, बल्कि हमारे दिनचर्या में जैसे ही हम भक्ति में स्नान के बाद सबसे पहले पूजा करने के लिए पूजा का कमरे में जाते थे, जिनका घर में जैसा सुविधा हो उस स्थान पर चले जाना है और स्नान के बाद जाना है। अगर स्नान में आज 7:30 बज गए तो इसका मतलब ये नहीं कि समय चेंज हो गया, नहीं, स्नान के तुरंत बाद का समय इस ब्रह्मा कुमार को मंथन में लगता है सबसे उचित है। तो वैसे ही स्थान भी पूजा के लिए जो अगर स्थान बना कर रखे हो तो उसी स्थान पर बैठना है। थोड़ा पवित्र हो, साफ सुथरा हो, तो उस स्थान पर बैठकर अब अपने हाथों में मुरली लेनी है और एक एक शब्द का बड़ी गहराई से अध्ययन करना है। और जब हम इसकी गहराइयों में धीरे धीरे उतरते जाएंगे ना, तो हम बाबा के चैतन्य उपस्थिति का अनुभव पाएंगे। और ये इस ब्रह्मा कुमार का ये अनुभव रहा है और आभास रहा है। इसीलिए हम मुरली का अध्ययन बड़े फुर्सत से, इत्मीनान से बैठकर स्वयं से कम एक बार ज़रूर करना है। फिर हम YouTube पर सुनते रहें, सेंटर पर जाएं, वो सब अच्छी अच्छी बातें हैं। लेकिन जब हम फुर्सत से, इत्मीनान से अकेले बैठकर खुद से जब अध्ययन करते हैं ना, तो बाबा और मैं आमने सामने बैठ बातें कर रहे हैं, ऐसा अनुभव करते हैं। तो इसके लिए और एक छोटा विधि जो हमें आत्माभिमानी स्थिति में आने के लिए करनी चाहिए, वो ये कि जब हम फुर्सत में आकर बैठ गए, मुरली हाथों में लेकर शुरू करने जा रहे हैं, तो पहले अपने इस देहभान से अलग होने का भी अभ्यास करें और अपने सूक्ष्म शरीर के साथ, यानी अपने उसी मन के को लेकर जो इस रावण की दुनिया में बहुत भटक रहा है, उसको लेकर के। क्यों भटक रहा है? क्योंकि वो इसका स्थान है ही नहीं, ये रावण की दुनिया है। तो रावण की दुनिया हमारे मन के लिए है ही नहीं, इसीलिए वो अपनी दुनिया ढूंढने के लिए इतना भटक रहा है। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक मछली पानी के बाहर आ जाए तो बहुत छटपटाती है, इसीलिए हमारा मन इतना भटकता है। तो इसे इसके सही गंतव्य तक लेकर चलते हैं। इस शुरुआत, चूँकि ये रास्ता भूल चुका है, तो इसे हम लेकर चलते हैं अपने साथ मधुबन की धरा पर, और उसमें भी खास पांडव भवन के उसी हिस्ट्री हॉल में जहाँ मेरे बाबा ने साकार तन का, यानी इस ब्रह्मा बाबा के तन का आधार लेकर ये मुरली चलाई थी।
यूँ तो बाबा ने चलाई थी पहले, तभी आज हमें लिखित रूप में मिल रही है। लेकिन आज भी जब मैं आत्मा अपने आत्म अभिमानी स्थिति में स्थित होकर और स्थित होने के लिए, ये बहुत सरल अभ्यास है, इससे हम आत्माभिमानी स्थिति में स्थित होते हैं और तब बाबा की चैतन्य उपस्थिति का अनुभव पाते हैं। और उसकी अनुभूति का सबसे पहला पायदान ये होता है कि जैसे ही मैं आत्मा खुद को उस स्थान पर अनुभव करता हूँ, परमात्मा के सानिध्य में पहुँचता हूँ, तो मुझ आत्मा के सारे आत्मिक गुण, पवित्रता, शांति, प्रेम और सुख की भरपूरता का एहसास होता है। बाबा सम्मुख बैठे हैं, दृष्टि से मुझ आत्मा में ज्ञान, प्रकाश और शक्तियों का प्रवाह कर रहे हैं, ऐसा भी अनुभव पाते हैं, जिससे चारों ओर आनंद का एक आवरण बन जाता है। और उस आवरण में मैं और मेरे बाबा बड़े फुर्सत से बैठ बातें करते हैं। तभी तो मेरे बाबा अपने दिल की बातें इसी मुरली में निहित करके मुझसे कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम जब किसी को भी समझाते हो या भाषण करते हो तो बाबा बाबा कहकर समझाओ, बाबा की महिमा करो, तब तीर लगेगा। बाबा मतलब हम जो कई बार भगवान कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, तो वो एक दूरी बनी रहती है। जब हम बाबा कहते हैं ना, तो एक अलग ही नज़दीकी रिश्ता अनुभव सामने वाली आत्मा भी करती है, और हम तो करते ही हैं। हम सब बाबा के प्यार में लवलीन रहना ही है। आगे प्रश्न रूप में मेरे बाबा कहते हैं, बाबा भारतवासी बच्चों से विशेष कौन से प्रश्न पूछते हैं? उत्तर बतलाते हैं मेरे बाबा, तुम भारतवासी बच्चे जो इतने साहूकार थे, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण देवता धर्म के थे, तुम पवित्र थे, काम कटारी नहीं चलाते थे, बहुत धन्यवाद, धनवान थे। इतना गजब का बाबा सवाल जवाब देते हैं। बाबा कहते हैं, बाबा भारतवासी बच्चों से विशेष कौन सा प्रश्न पूछते हैं? तो उत्तर बतलाते हैं कि तुम भारतवासी बच्चे जो साहूकार थे, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण देवता धर्म के थे, तुम पवित्र थे, काम कटारी नहीं चलाते थे, बहुत धनवान थे, फिर तुमने इतना दिवाला कैसे निकाला है? कारण का पता है? इतना दिवालिया कैसे हो गए? इतना भरपूर थे तो? बच्चे, तुम गुलाम कैसे बन गए? इतना सब धन दौलत कहाँ गवा दिया? ख्याल करो, तुम पावन से पतित कैसे बन गए? तुम बच्चे भी ऐसी ऐसी बातें बाबा बाबा कह दूसरों को भी समझाओ तो सहज समझ जाएंगे। बाबा कहते यही सब बातें तुम भी जब दूसरों को कहोगे ना, तो समझ में आएगी बात। ओम शांति। ओम शांति कहने से भी बाबा जरूर याद आने चाहिए, क्योंकि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ और मैं अपने शांत स्वरूप पिता की संतान हूँ। तो बाबा का पहला कहना है, मन मना भव। मेरा मन बाबा का मन एक हो गया, ये हुआ मन मना भव। तो जरूर पहले भी कहा है, तब तो अभी भी कहते हैं ना, तुम बच्चे बाबा को जानते हो। जब कहीं सभा में भाषण करने जाते हो, वो लोग तो बाबा को जानते नहीं, तो उनको भी ऐसे कहना चाहिए कि शिव बाबा कहते हैं। वही पतित पावन है, जरूर पावन बनाने के लिए यहाँ आकर समझाते हैं। जैसे बाबा यहाँ तुमको कहते हैं, हे बच्चों, तुमको स्वर्ग का मालिक बनाया था, तुम आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले विश्व के मालिक थे। वैसे तुमको भी बोलना चाहिए कि बाबा ये कहते हैं। जैसे बाबा हमें बतलाते हैं ना, बाबा कहते हैं हम वैसे तुम भी अपना आगे दूसरों को बतलाओ। ऐसे कोई के भाषण का समाचार आया नहीं है। बाबा कहते हैं ऐसा कोई बोलते नहीं, ऐसा भाषण कोई करते नहीं है।
शिव बाबा कहते हैं, मुझे ऊंचते ऊंच मानते हो, पतित पावन भी मानते हो। मैं आता भी हूँ भारत में और राजयोग सिखलाने आता हूँ। कहता हूँ मामेकम याद करो, मुझ ऊंच पिता को याद करो, क्योंकि वो पिता देने वाले दाता है। मैं जो बाबा जो पिता हैं वो वही हैं जो देंगे, देने वाले दाता वास्तव में बस वही एक हैं। और हम जिससे भी मांगते हैं अप्रत्यक्ष रूप से देते फिर बाबा ही हैं। जो भी हमें भक्ति का फल कहें, फल नहीं, मनोकामना जो पूरी हमारी करते थे, भक्ति का फल तो ये ज्ञान है, लेकिन मनोकामनाएं वगैरह जो होती थी उसको जो भी पूरा होता था वो बाबा ही करते थे। बरोबर भारत में तुम विश्व के मालिक थे ना, दूसरा कोई धर्म नहीं था। बाबा हम बच्चों को समझाते हैं, हम फिर आपको समझाते हैं। बाबा कहते हैं कि हम दूसरों को ऐसे समझाओ कि भगवान हमको समझा रहे हैं और हम आपको समझा रहे हैं। बाबा कहते हैं तुम भारतवासी कितने साहूकार थे, सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण देवता धर्म था। तुम पवित्र थे, काम कटारी नहीं चलाते थे, बहुत धनवान थे। जब कोई पवित्रता मतलब दूर नहीं थी, कोई तरह की अपवित्रता नहीं थी, पवित्रता से भरपूर थे, तो धनवान भी थे। फिर बाबा कहते हैं तुमने इतना दिवाला कैसे निकाला है? कारण का पता है? तुम विश्व के मालिक थे, अभी तुम विश्व के गुलाम क्यों बने हो? सभी से कर्जा लेते रहते हो, इतने सब पैसे कहाँ गए? जैसे बाबा भाषण कर रहे हैं वैसे तुम भी भाषण करो तो बहुतों को आकर्षण हो। और कहते हैं बिल्कुल बाबा जैसा हम भी जब भाषण करें ना तो आकर्षण होगा। तुम लोग बाबा को याद नहीं करते हो तो किसी को तीर लगता नहीं। और हम जब बाबा की याद में रहकर नहीं कहते हैं ना तो तीर नहीं लगता है, वो ताकत नहीं मिलती। बाबा की याद से ही तो शक्तियाँ जागृत होती हैं ना, नहीं तो तुम्हारा एक ही भाषण ऐसा सुने तो कमाल हो जाए। बाबा कहते हैं अगर पूरा याद वाला भाषण चले ना तो एक भाषण में ही कमाल हो जाएगा। शिव बाबा समझाते हैं भगवान तो एक ही है जो दुख हरता सुख करता है, नई दुनिया स्थापन करने वाले हैं। वही भगवान है जो दुख हरता सुख करता है, दुख हरता सुख करता है और स्वर्ग की स्थापना करने वाले हैं। तो सुख कर्ता के लिए, सुख देने के लिए स्वर्ग ही स्थापन करेंगे ना। इसी भारत पर स्वर्ग था, हीरे जवाहरातों के महल थे, एक ही राज्य था, सब क्षीर खंड थे। जैसे बाबा की महिमा अपरम अपार है वैसे भारत की महिमा भी अपरम अपार है। भारत की महिमा सुनकर खुश होंगे। बाबा बच्चों से पूछते हैं इतना धन दौलत कहाँ गंवा दिया? इतना देकर के बाबा भेजे थे, हम कहाँ गंवाए? तो अपने देह भान में आने से, विकारों में उलझने से। धीरे धीरे विकार के धागे हमारे जीवन में आते चले गए और हम उसमें उलझते चले गए। और जितना ज़्यादा हम विकारों में उलझे उतना ज़्यादा हम नीचे गिरे। तो न केवल नैतिक बल्कि भौतिक वैभव, सुख, संपत्ति सब कुछ में नीचे गिर गए। भक्ति मार्ग में तुम कितना खर्च करते आए हो, कितने मंदिर बनाते हो? बाबा कहते हैं ख्याल करो, तुम पावन से पतित कैसे बने हो? कहते भी हो ना बाबा दुख में आपका सिमरन करते हैं, सुख में नहीं करते। परंतु दुखी तुमको बनाता कौन है? घड़ी घड़ी बाबा का नाम लेते रहो, तुम बाबा का संदेश देते हो। बाबा कहते हैं हमने तो स्वर्ग शिवालय स्थापन किया, स्वर्ग में इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था ना, तुम ये भी भूल गए हो? तुमको ये भी पता नहीं है कि राधे कृष्ण ही स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण बनते हैं। जब तक ज्ञान नहीं मिला था, बाबा से परिचय नहीं हुआ था, तो कहाँ जानते थे? श्री कृष्ण जो विश्व के मालिक थे उनको कलंक बैठ लगाते, कृष्ण पर कलंक लगाते हैं। मेरे को भी कलंक लगाते हो। मैं तुम्हारा सद्गति दाता, तुम मुझे कुत्ते बिल्ली कण कण में कह देते हो। बाबा कहते हैं तुम कितने पतित बन गए हो, हम भगवान की कितना निरादर करते हैं ये कह के कि सब में भगवान है।
बाबा कहते हैं सर्व का सद्गति दाता, पतित पावन मैं हूँ। तुम फिर पतित पावनी गंगा कह देते हो, और हम फिर क्या कहते हैं, गंगा को पतित पावन कहते हैं। मतलब बहुत ज़्यादा पतित अवस्था के कारण हम ये सारा गड़बड़ कर रहे हैं। मेरे से योग न लगाने से तुम और ही पतित बन पड़ते हो। मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। बाबा कहते हैं बाबा की याद में जब आते हैं ना, मतलब अगर एक तरह से कहें अभी की बाबा का मुरली से ना एक छोटा सा मंत्र तुरंत भी बना है कि हम जब सोए हुए कोई हो ना तो नींद में कैसे बड़बड़ाते रहता है। अगर आधा अधूरा जागेगा ना तो ना वो नींद में ही समझ में आएगा और ना वो जागा हुआ ही होगा। तो आधा अधूरा सपना का कुछ बात बोलेगा, तो बिल्कुल वैसे ही अभी हमारे जो भक्ति में हम बहुत सारी बातें सुनते आए थे ना, ये हम नींद में जो हमको बता दिया गया, जो सुना दिया गया, हम बस वही चीज़ को बस रिपीट कर रहे हैं। सब एक के पीछे एक कौवा की तरह सब काँव काँव करने लग गए, लेकिन वास्तव में सब सोए हुए हैं। जैसे ही बाबा की याद में आने का मतलब है कि हम बाबा की याद में हम नींद से जागते हैं। तो जैसे ही नींद से जागते हैं ना तो तुरंत पहले तो ये समझ में आता है कि अभी तक हम जो कर रहे थे ना ये नींद में हम मतलब कर रहे थे। जैसे नींद में कोई चलते हैं तो उनको उस समय पता नहीं होता, लेकिन अगर नींद टूट जाए तो पता चलता है कि हम कुछ कहीं गलत, मतलब हम सही जगह पे नहीं हैं। बिल्कुल ऐसे ही जब हम जागने लगेंगे ना और फिर एक बार नींद टूटा, समझ में आया कि हम कुछ है, लेकिन फिर नींद इतना हावी है कि वापस सो गए तो वही विकारों में फिर उलझ गए। इस बातों का हमें ध्यान रखना है, और इसीलिए बाबा कहते हैं कि जागृति लानी है, बाबा की याद में रहना है, तो इस विकारी नींद से हम जाग पाएंगे। घड़ी घड़ी बाबा का नाम लेकर समझाओ तो शिव बाबा याद रहेंगे। बाबा कहते हैं बार बार शिव बाबा का नाम लेते रहने से हमें भी शिव बाबा याद रहेंगे ना, बताने में, समझाने में, ज्ञान का व्याख्यान करने में। बोलो हम बाबा की महिमा करते हैं। बाबा खुद कहते हैं मैं कैसे साधारण पतित तन में बहुत जन्मों के अंत में आता हूँ, इनके ही बहुत जन्म हैं, ये अब मेरा बने हैं, तो इस रथ द्वारा तुमको समझाता हूँ। ये अपने जन्मों को नहीं जानते हैं, भगीरथ ये हैं, इनके भी वानप्रस्थ अवस्था में मैं आता हूँ। इनका भी मतलब ऐसा नहीं कि शुरुआत से बचपन से बाबा उनमें शिव बाबा थे, नहीं, एकदम वानप्रस्थ अवस्था में आए। शिव बाबा ऐसा समझाते हैं। ऐसा भाषण किसी का सुना नहीं है। बाबा का तो नाम ही नहीं लेते हैं, भगवान का तो नाम ही नहीं है, सारा दिन बाबा को तो बिल्कुल याद ही नहीं करते हैं, झुरमुई में लगे रहते हैं और लिखते हैं कि हमने ऐसा भाषण किया। बाबा कहते हैं दिन भर झुरमुई में लगे हैं, बाबा की याद में एक मिनट नहीं है, और बड़ाई हाँकते हैं कि हम इतना अच्छा भाषण किए, हम ऐसा भाषण किए, हमने ये समझाया। बाबा समझते हैं कि अभी तो तुम चींटियाँ हो, मकोड़े भी नहीं बने हो, और अहंकार कितना रहता है। बाबा कहते हैं इतना महीन चींटी हो ना कि मतलब बहुत मतलब सूक्ष्म, सबसे लास्ट, सबसे प्राइमरी स्टेज पर हो, और घमंड तो हो गया है कि हम कितना एकदम 30 मार खा बन गए। कहते हैं समझते नहीं हैं कि शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा कहते हैं। बुद्धि में ये सब बातें रहती हैं, समझ में आई नहीं, स्पष्ट हुई नहीं है। जब कोई पूछ दे तो बुद्धि वहीं चकराने लगती है। स्पष्टता होनी चाहिए ना ज्ञान में। शिव बाबा को तुम भूल जाते हो। बाबा कहते तुम शिव बाबा को भूल जाते हो तो नहीं समझा पाओगे। ब्रह्मा पर झट बिगड़ते। जब ब्रह्मा बाबा की बात आती है कि तुम लोग इसी को बाबा बाबा कहते हैं तो उसमें फिर समझाने नहीं पाते हैं। बाबा कहते हैं तुम मुझे ही याद करो, तुम्हारा काम है मेरे से, मुझे याद करते हो ना। बाबा कहते तुम शिव बाबा को याद करो ना, परंतु तुमको भी पता नहीं है कि बाबा क्या चीज़ है, कब आते हैं। ले अब वही है, जब ज्ञान की स्पष्टता नहीं होगी तो खुद को ही पता नहीं है तो कैसे समझाएंगे। तो बाबा पहले ही बोल चुके हैं, जब खुद की बुद्धि स्पष्ट नहीं है ना तो समझा नहीं सकेंगे। कोई कहते हैं नहीं हम तो समझ गए हैं, हम दूसरा को समझा नहीं पाते, तो बाबा कहते हैं तुम समझे नहीं हो तभी समझा नहीं पाते। जो समझ गए, बुद्धि में ज्ञान स्पष्ट हो गया तो अच्छे से समझा पाएंगे। ये एक मंथन रहा है, ब्रह्मा कुमार का अनुभव भी रहा है कि जितना समझाने का प्रयास करने लगते हैं ना, समझाएंगे एक को और खुद के मंथन चलेंगे 10,
तो 10 को समझाते हैं। 100 तरह के मंथन चलते हैं, उनसे भी कुछ 1-2 सवाल मिलकर जवाब होते हैं, तो सवाल उनसे बहस नहीं करनी है, उनके सवाल को सुनना है और फिर उस पर मंथन करना है। और तुरंत में कोई जवाब मिला तो बहुत अच्छा, नहीं तो उस पर मंथन करते करते हम एक अच्छे निष्कर्ष पर निकलते हैं, एक मोती लेकर आते हैं। तो हमारा मंथन बढ़ता है ज्ञान को समझाने से और उससे स्पष्टता बढ़ती है। इसीलिए ऐसा नहीं सोचना है कि पहला दूसरा तीसरा को समझाएं हमने और एकदम से उसको बात तीर लग ही जाए, क्योंकि अभी हमारी अवस्था उतनी श्रेष्ठ नहीं होती है, हमारा ज्ञान स्पष्ट नहीं होता है, तो ऐसा नहीं होता है। लेकिन करते करते ये अच्छा होता है और समझाने से ज्ञान खुद का स्पष्ट होता है। दूसरों को हम कितना कर पाए ये तो हमारा नियत, हमारा अवस्था तय करेगा, लेकिन हम कितना स्पष्ट हो पाए ये हमारा मंथन से होता है। और वो जब दूसरों को समझाते हैं ना तब और अधिक होता है। तो बाबा कहते हैं कि खुद का ज्ञान स्पष्ट नहीं है तो कि बाबा कब हैं, कौन है, कहाँ हैं, कब आते हैं, तो दूसरा को नहीं समझा पाते हैं। गुरु लोग तुमको कहते हैं कि कल्प लाखों वर्ष का है और बाबा कहते हैं कल्प है ही 5000 वर्ष का। बाबा कहते हैं अब लो, इस सब में भी भक्ति में बहुत सारी बातों में उलझते हैं। पुरानी दुनिया सो फिर नई दुनिया होगी, नई सो फिर पुरानी होती है। अब नई दिल्ली है कहाँ? दिल्ली तो जब परिस्तान होगी तब नई दिल्ली कहेंगे। बाबा कहते हैं अभी नई दिल्ली का नाम देते हैं न्यू दिल्ली। बाबा कहते हैं वास्तव में ये नया दिल्ली थोड़ी है, नया दिल्ली तो होगा जब वो परिस्तान बनेगा। नई दुनिया में नई दिल्ली थी यमुना घाट पर, उन पर लक्ष्मी नारायण के महल थे, परिस्तान था। अभी तो कब्रिस्तान होना है, सब दफन हो जाने हैं। इसलिए बाबा कहते हैं मुझ ऊंचते ऊंच पिता को याद करो तो पावन बनेंगे। हमेशा ऐसे बाबा बाबा कहकर समझाओ। इसलिए बाबा कहते हैं कि बाबा बाबा कहकर समझाएंगे ना तो हमारी बुद्धि में भी बाबा याद रहेंगे। बाबा नाम नहीं लेते हो इसलिए तुम्हारा कोई सुनते नहीं है। बाबा की याद ना होने से तुम्हारे में जौहर नहीं भरता और हमारे में याद नहीं रहता है। बाबा का नाम नहीं लेते हैं तो बाबा का याद नहीं रहता है। हम जिसको समझा रहे हैं ना उस पर पूरा हमारा बुद्धि चला जाता है और बाबा से बुद्धि हट जाता है, इसलिए उसको तीर नहीं लगता। हमारी बुद्धि बाबा में रहेगी, समझाने का काम फिर बाबा कराते हैं। बाबा कहते हैं देह अभिमान में तुम आ जाते हो। जब हम दूसरों को बताने लगते हैं ना तो खुद का ज्ञान और दूसरों की अवस्था, दूसरों का ज्ञान, उसमें हम बहस में फंस जाते हैं। वहीं बाबा कहते हैं देह अभिमान में फंस जाते हैं। बांधेलियाँ जो मार खाती हैं वो तुमसे ज़्यादा याद में रहती हैं, कितना पुकारती हैं। बाबा कहते हैं तुम सब द्रौपदियाँ हो ना, अब तुमको नग्न होने से बचाते हैं। माताएं भी ऐसी कोई होती हैं जिनको कल्प पहले भी पूतना आदि नाम दिए थे, तुम भूल गए हो। वो सब हम भूल गए हैं लेकिन हुआ तो है। बाबा कहते हैं भारत जब शिवालय था तो उसे स्वर्ग कहा जाता था। यहाँ फिर जिनके पास मकान विमान आदि हैं वो समझते हैं हम स्वर्ग में हैं। यहाँ फिर जिनके पास मकान विमान आदि हैं वो समझते हैं हम स्वर्ग में हैं। कितना मूढ़मती है। जो सुख वैभव में भी है ना तो सोचते हैं हम तो सब, मेरे लिए तो यही स्वर्ग है। हर बात में बोलो बाबा कहते हैं। ये हठ योगी तुमको मुक्ति थोड़े ही दे सकते हैं। जब सर्व के सद्गति दाता एक हैं फिर गुरु किस लिए करते हो? बाबा कहते हैं गुरु का अर्थ ही क्या है? वो सद्गति थोड़ी कर सकता है। तुम जो गुरु किए वो तुमको सद्गति नहीं देगा। सद्गति देने वाले एक बाबा हैं। क्या तुमको सन्यासी बनना है या हठ योग सीख कर ब्रह्म में लीन होना है? लीन तो कोई हो नहीं सकता। तो इसलिए ये जो कोई सोचते हैं ना कि हम तो ब्रह्म में लीन हो जाएंगे, बाबा कहते ये तो हो नहीं सकता। अगर ये होना है क्या तुमको, किरदार सबको निभाना है। सब एक्टर्स अविनाशी हैं। ये अनादि अविनाशी ड्रामा है। मोक्ष किसी को मिल कैसे सकता? बाबा कहते हैं मैं इन साधुओं का भी उद्धार करने आता हूँ। फिर पतित पावनी गंगा कैसे हो सकती है? जब बाबा आकर के हमें पतित से पावन बनाते हैं, हमारा उद्धार करते हैं, तो ये गंगा पतित पावनी कैसे हो सकती है? वो तो शरीर के स्तर तक वो भौतिक जल है।
पतित पावन तुम मुझे कहते हो ना, तुम्हारा मेरे से योग टूटने से ये हाल हुआ है। अब फिर मेरे से योग लगाओ तो विकर्म विनाश होंगे। मुक्ति धाम में पवित्र आत्माएं रहती हैं, अभी तो सारी दुनिया पतित है। पावन दुनिया का तुमको मालूम ही नहीं है, तुम सब पुजारी हो, पूज्य एक भी नहीं। तुम बाबा का नाम लेकर सबको सुजाग कर सकते हो। बाबा जो विश्व के मालिक बनाते हैं, उनकी तुम ग्लानि बैठ करते हो। बाबा कहते हैं जो विश्व का मालिक बनाने वाले हैं ना, उनका हम इतना ग्लानि किए हैं। श्री कृष्ण छोटे बच्चे सर्वगुण संपन्न, वो ऐसे धंधा कैसे बैठ करेंगे। बाबा कहते हैं वो तो श्री कृष्ण तो ये काम कर ही नहीं सकते हैं, वो तो सर्वगुण संपन्न 16 कला राजकुमार हैं स्वर्ग के, तो वो ज्ञान देने का काम थोड़ी करेंगे। और ज्ञान देंगे किसको, वो तो सब स्वर्ग का वो होगा। तो और श्री कृष्ण सबके पिता हो कैसे सकते, और वो फिर पिता कैसे हो सकते हैं। ये सब बातें थोड़ी सी समझनी है। गीता में कहते हैं मैं गीता का जो भक्ति में पढ़ते हैं उसमें मैं अजन्मा हूँ, तो कहाँ अजन्मे। श्री कृष्ण का तो जन्म हमें दिखलाते हैं, गर्भ से जन्म हुआ, तो वो अजन्मे कैसे रहे। तो इस तरह की बातें हमें मंथन में चलानी है। भगवान तो एक होते हैं ना, जब तक मेरी श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो जंग कैसे उतरेगी। बाबा कहते हैं ये जो जंग लग गया ना हम आत्माओं में, ये उतरेगा कैसे, जब तक बाबा की याद में हम तपेंगे नहीं। तुम सबकी पूजा करते रहते हो तो क्या हालत हो गई, इसलिए फिर मुझे आना पड़ता है। बाबा कहते इतना ना पूजा करते करते पूरा ही नीचे चले गए। इस ब्रह्मा कुमार का एक मंथन रहा था, एक तस्वीर है जिसमें एक सीढ़ी है और जो बंदा है उसको जिस मंजिल तक पहुंचना है उसके बीच की दूरी मात्र 5 मीटर है, और वो अपना कदम आगे बढ़ाता है, लेकिन सीढ़ी, कदम तो आगे बढ़ाता है लेकिन कदम नीचे हो जाता है, सीढ़ी में उतर जाता है। तो हर एक कदम पर वो 5 कदम तो आगे बढ़ता है, मतलब अगर 5 मीटर को 5 कदम मानकर देखते हैं तो 5 कदम वो आगे तो बढ़ता है, लेकिन वो लगातार 1-1 मीटर करते हुए या 2-2 मीटर करते हुए कहें तो 10 मीटर दूर हो जाता है, मंजिल से नीचे उतर जाता है। 5 कदम तो आगे तो बढ़ता है लेकिन नीचे हो जाता है। बिल्कुल भक्ति वही चीज़ है। हमें लगता है हम इतना भक्ति करके, हम इतना कुछ करके हम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन वास्तव में बाबा कहते हैं भक्ति करना ही नीचे जाना है। तो आगे कहते हैं हमारी अवस्था उसके कारण क्या हो गई, बहुत दयनीय हो गई है, इसलिए बाबा को कहते हैं बाबा कि मुझे आना पड़ता है। तुम कितने धर्म कर्म भ्रष्ट हो गए, हमारा धर्म कर्म सब कितना भ्रष्ट हो गया है। बताओ हिंदू धर्म किसने कब स्थापन किया, ऐसे अच्छी ललकार से भाषण करो। हिंदू धर्म का स्थापना कब हुआ, किसने किया। हिंदू धर्म तो बाबा कहते हैं होता ही नहीं है, ये हमें पकड़ा दिया गया और हमने उसको कस के पकड़ लिया। तुमको घड़ी घड़ी बाबा याद ही नहीं आते। कभी कभी कोई लिखते हैं कि हमारे में तो जैसे बाबा ने आकर भाषण किया। बाबा बहुत मदद करते रहते हैं। बाबा कहते हैं कुछ बच्चे ये अनुभव करते हैं कि हम जो भाषण देने गए थे तो बाबा ने आकर सब कुछ कह दिया। तो बाबा बताते हैं कि बाबा सचमुच बहुत मदद करते रहते हैं। हमारी अवस्था और हमारी स्थिति के अनुसार बाबा हमारी मदद करते हैं। तुम याद की यात्रा में नहीं रहते हो, इसलिए चींटी मार्ग की सेवा करते हो। और कहते तुम याद में नहीं रहोगे ना तो चींटी के जैसा तुम इतना कहने को मेहनत का बहुत कर रहे हैं, लेकिन परिणाम कितना छोटा छोटा निकलेगा। बाबा का नाम लेंगे तभी किसी को तीर लगेगा। बाबा समझाते हैं बच्चे तुमने ही ऑल राउंड 84 का चक्र लगाया। 84 चक्र में हमारा सारी सब तरह की किरदार हमने निभा लिया, तो तुमको ही आकर समझाना पड़े। मैं भारत में ही आता हूँ, जो पूज्य थे वो पुजारी बनते हैं। मैं तो पूज्य पुजारी नहीं बनता हूँ। बाबा कहते हैं जो हम पूज्य बनते हैं तो पुजारी बनते हैं, और बाबा इस पूज्य और पुजारी के चक्र में नहीं आते हैं। बाबा कहते हैं ये तो धुन लगा देनी चाहिए। कोई भी बात जब हम बतलाते रहते हैं ना तो बाबा कहते हैं कि ऐसे कहो कि बाबा कहते हैं।
बाबा कहते हैं ऐसे, बाबा कहते हैं वैसे। तो इस बात की ना धुनी लगा दो, एकदम जब कहो तो ऐसे कहो, तो बाबा के प्रति ना एक आकर्षण उन आत्माओं में भी आएगा। तुम जब ऐसे ऐसे भाषण करो, जब ऐसा हम सुने, तब समझें कि अब तुम चींटी से मकौड़े बने हो, थोड़ा बड़ा हुए हो। बाबा कहते हैं मैं तुमको पढ़ाता हूँ, तुम सिर्फ मामेकम याद करो। बाबा कहते हैं तुम सिर्फ मेरी याद में रहो ना, पढ़ाने का काम हम कर लेंगे। इस रथ द्वारा तुमको सिर्फ कहता हूँ कि मुझे याद करो। रथ को थोड़े ही याद करना है, तो लौकिकता में बिल्कुल नहीं फंसना है। ब्रह्मा बाबा तक को बाबा कहते हैं याद करने की ज़रूरत नहीं है, तो और तो किसी की बात ही नहीं करनी है। जब ब्रह्मा के तन में शिव बाबा विराजमान रहते थे, तब कहते थे कि ब्रह्मा बाबा को याद मत करो, मुझ शिव पिता को याद करो। तो फिर और आज हम किसी भी देहधारी के और कुछ भी देहधारी क्या और कुछ भी वस्तुओं के और प्रकृति के किसी भी चीज़ में आकर्षण ना हो। और आकर्षण का अर्थ इस ब्रह्मा कुमार ने, बाबा ने स्पष्ट किया है, ब्रह्मा कुमार को स्पष्ट हुआ है कि आकर्षण का मतलब हम समझते हैं कि अच्छा, यहाँ बाबा बुरा के लिए भी कहते हैं। जब हम किसी चीज़ में बहुत खराबी देखते हैं, दुख देखते हैं, तो भी हम उसकी तरफ जो खिंचाए ना, ये भी आकर्षण में ही बाबा कहते हैं। तो इसलिए अच्छा या बुरा जो कुछ भी हो रहा है, सब में आकर्षण नहीं होना चाहिए, उस तरफ हमारी बुद्धि फंसनी नहीं चाहिए। बाबा ऐसे कहते हैं, बाबा ये समझाते हैं, ऐसे ऐसे तुम बोलो, फिर देखो तुम्हारा कितना प्रभाव निकलता है। बाबा कहते हैं देह सहित सभी संबंधों से बुद्धि का योग तोड़ो, अपने देह भी छोड़ी तो बाकी रही आत्मा। अपने को आत्मा समझ मुझ पिता को याद करो। कई कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, माया के हम मालिक हैं। बाबा कहते हैं तुम ये भी नहीं जानते कि माया किसको कहा जाता है और संपत्ति किसको कहा जाता है। यहाँ पे क्या माया धन को कह देते हैं, सीधा बात अपनी समझ में आता है ना, तो धन को ही माया कह देते हैं। बाबा कहते हैं माया धन नहीं है, इसीलिए बाबा ने कहा माया पर हम विजय पा लिया, हम धन काबू में नहीं आएंगे। बाबा कहते हैं तुमको पता ही नहीं कि माया कहते किसको है और संपत्ति किसको कहा जाता है, तुम धन को माया कह देते हो। ऐसे ऐसे तुम समझा सकते हो। बहुत अच्छे अच्छे बच्चे मुरली भी नहीं पढ़ते हैं, बाबा को याद नहीं करते हैं तो तीर नहीं लगता, क्योंकि याद का बल नहीं मिलता। जब तक बाबा की याद में नहीं रहेंगे, मुरली का ध्यान प्रतिदिन नहीं करेंगे, तो बाबा कहते हैं फिर तीर नहीं लगेगा और ना खुद की अवस्था फिर लगातार नीचे जाने लगेगी। बल मिलता है याद से, जिस योग बल से तुम विश्व के मालिक बनते हो, और ऐसा ताकत मिलता है कि हम पूरा विश्व का मालिक बन जाते हैं। बच्चे हर बात में बाबा का नाम लेते रहो तो कभी कोई कुछ कह ना सके। सर्व के भगवान पिता तो एक हैं, यह सभी भगवान हैं। कहते हैं हम फलाने सन्यासी के अनुयायी। अब वो सन्यासी और तुम गृहस्थी, तो तुम अनुयायी कैसे ठहरे? फलाना काम लोग बहुत कहते हैं, तो बाबा कहते हैं कि वो सन्यासी है, तुम गृहस्थी हो, तो उसका अनुयायी तुम कैसे हुआ? गाते भी हैं झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार, सच्चा तो एक ही पिता है। बाबा कहते हैं भक्ति में, लेकिन अर्थ नहीं समझते हैं कि वास्तव में ये झूठी माया, झूठी काया, झूठा संसार का अर्थ क्या है। वास्तव में ये सब हमारा संकल्पों का कहानी चल रहा होता है। ये दुनिया में जो कुछ भी दिख रहा है, जिसको हम प्रैक्टिकल जीवन कह रहे हैं, ये वास्तव में एक तरह से कहे ना तो पूरा सब कुछ झूठ है। सिर्फ और सिर्फ हमारा संकल्प है, हमारी आत्मा की स्थिति है जो सामने दिखाई दे रही होती है, एक आईने की तरह। जैसे जैसे हम अपनी आत्मा की स्थिति पर काम करते हैं, उसको स्मृति में बाबा की याद से जोड़कर उसमें परिवर्तन लाते जाते हैं ना, अनुभव करते हैं कि हम परिवर्तन कर रहे हैं, हमारे आसपास की हर चीज़ में परिवर्तन दिखाई देने लगता है। तो ये इससे स्पष्ट हमें समझ में आने लगता है कि पूरा का पूरा जो दुनिया हम देख रहे हैं, ये सब आत्माओं की पतित अवस्था का परिचायक है और कुछ नहीं। बस हमें अपनी उस स्थिति में परिवर्तन करते जाना है। बाहरी परिस्थितियाँ, बाहरी दुनिया, झूठ माया सब बदल जाएगी। जो झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार है ना, ये सब कुछ परिवर्तन हो जाएगा।
क्योंकि सच्चे तो एक ही बाबा है। वो जब तक ना आए तो हम सच्चे नहीं बन सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जब तक बाबा आ करके हमें ये ज्ञान नहीं दिए ना, हम नहीं समझ सकते थे। मुक्ति, जीवन मुक्ति दाता एक ही है, बाकी कोई भी मुक्ति थोड़े ही देते हैं जो हम उनके बने। बाबा कहते हैं और हमको कोई मुक्ति दे थोड़ी रहा है जो हम उसका बनने के लिए जाएं। बाबा कहते हैं ये भी ड्रामा में था, लेकिन इतना दिन का ड्रामा में था कि हम उसके पीछे लगे रहे गुरुओं के और साधुओं के। अब सावधान हो, आंखें खोलो। बाबा कहते हैं अब आंखें खोल लो, अब नींद से जाग जाओ। उसमें नींद में थे, विकारी नींद में थे, तो थोड़ा थोड़ा कोई थपथपा दे रहा था तो अच्छा लग रहा था। बाबा कहते हैं अब उस सबसे निकलो बाहर। आँख खुलेगा ना तो बहुत कुछ समझ में आने लगेगा, नींद खुलेगी तो। बाबा ऐसा कहते हैं, ये कहने से तुम छूट जाएंगे। और एक दूसरी बात भी होती है कि बाबा ऐसा कहते हैं, तुम्हारे ऊपर कोई वाद नहीं करेंगे, फिर तुमसे कोई उलझेंगे नहीं। बाबा कहते हैं त्रिमूर्ति शिव बाबा कहना है, सिर्फ शिव नहीं, त्रिमूर्ति को किसने रचा? ब्रह्मा द्वारा स्थापना कौन कराते हैं? क्या ब्रह्मा रचयिता है? ऐसे ऐसे नशे से बोलो तब काम कर सकते हो, नहीं तो देह अभिमान में बैठ भाषण करते हैं। बाबा कहते हैं ये सब बातें बोलने से ना प्रभाव पड़ेगा, नहीं तो अपना ही देह भान में रहेंगे और उन सामने वाली आत्मा का जो ब्रह्मा कुमार का मंदिर ना, उनका विकार दिखता रहेगा। उनको समय नहीं है, वो समझता नहीं है, ये है उनका विकार क्यों देख रहे हैं? क्योंकि हमारे देह भान हमें हम है। हम जब आत्मिक स्थिति में रहेंगे ना तो हमें फिर उनका विकार नजर नहीं आएगा। ये सब छोटी छोटी बातें हैं, मंथन है। बाबा समझाते हैं ये अनेक धर्मों का कल्प वृक्ष है। पहले पहले है देवी देवता धर्म, अब वो देवता धर्म कहाँ गया? लाखों वर्ष कह देते हैं, ये तो 5000 वर्ष की बात है। तुम मंदिर भी उन्हें के बनाते रहते हो। बाबा कहते हैं ये मंदिर वगैरह भी हम क्या है, उन्हीं का बना रहे हैं ना, लेकिन सब बात है बाबा कहते हैं 5000 वर्ष का। दिखाते हैं पांडवों और कौरवों की लड़ाई लगी, पांडव पहाड़ों पर गल मरे, फिर क्या हुआ? बाबा कहते हैं लड़ाई लगा, दिखाया पांडव जीत गए, उसके बाद चले गए लोग सब पहाड़ पर, अब पहाड़ पर गए सब गल गए, सब मर गए। तो बाबा हुआ क्या? मैं कैसे हिंसा करूँगा? बाबा कहते हैं एक तो पहले वो युद्ध का जो दिखलाते हैं, फिर ये जो पांडव गलते हैं, बाबा कहते हैं ये सब मैं थोड़ी करूँगा, मैं तो तुमको अहिंसक वैष्णव बनाता हूँ। काम कटारी ना चलाना। बाबा काम तक को विकार कहते हैं, विकार कहते हैं, हिंसा कहते हैं, और उसको भी चलाने से हमें मना करते हैं। तो फिर वो जो आँखों से जिसको हम हिंसा जानते आए हैं, वो हिंसा की तो बात ही बाबा नहीं सिखा सकते, बता सकते हैं। तो उनको ही वैष्णव कहते हैं। वो है विष्णु की वंशावली। बाबा कहते हैं जो विष्णु की वंशावली है ना, उनको वैष्णव कहते हैं, मतलब स्वर्ग में उनके बाद की पीढ़ी। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाबा का याद प्यार और आशीर्वाद। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी माता पिता को याद प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मुरली के लिए भी धन्यवाद, और इस अनूठे अलौकिक ब्राह्मण जीवन के लिए भी बहुत 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 धन्यवाद बाबा, बहुत धन्यवाद। आगे आज की मुरली से लिए गए वो प्रमुख बिंदु हैं जिन्हें हमें अपने ब्राह्मण जीवन में धारण करने हैं, और ब्राह्मण सु फरिश्ता, फरिश्ता सु देवता बन जाना है। तो उसके लिए जो सबसे पहली बिंदु है वो है सेवा में सफलता प्राप्त करने के लिए अहंकार को छोड़, खुद का अहंकार भी नहीं होना। तो अहंकार का मतलब क्या हो गया? देह भान। तो बाबा कहते हैं खुद का अहंकार छोड़, हर बात में बाबा का नाम लेना है। बाबा कहते हैं, बाबा कहते हैं, बाबा ने कहा है, ऐसे करना है, याद में रहकर सेवा करनी है। और ऐसा कहने से हमारे में भी बाबा की याद थोड़ी और प्रखर होती है। झुरमुई में अपना समय बर्बाद नहीं करना है। और हम क्या करते हैं लौकिक में, ये वो इधर उधर 50 चीज़ों लौकिक बुद्धि में, लौकिक चीज़ों में बुद्धि फंसा के रखते हैं, बाबा की याद में रहते नहीं है। सेवा में सफलता कहाँ से मिलेगी? दूसरा है सच्चा वैष्णव बनना है। कोई भी हिंसा नहीं करनी है। देह सहित सभी संबंधों से बुद्धि योग तोड़ देना है। कहते हैं कि कोई भी हिंसा नहीं करनी है, देह सहित सभी संबंधों से बुद्धि योग तोड़ देना है। हाँ जी बाबा, शरीर के भी भान में ज़्यादा नहीं फंसना है।
बस इसका एक दिनचर्या है, इसका एक नियम है। उसको भोजन चाहिए, नींद चाहिए, थोड़ा बहुत वही साफ सफाई चाहिए, स्नान वगैरह, बस इतना कर दिए ना, शरीर का काम बस उतना ही है। बाकी शरीर हमारा एक यंत्र है, उसके अलावा और कुछ नहीं, इस भान में रहना है। आगे मेरे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए मेरे बाबा कहते हैं, हंजी के पाठ द्वारा सेवाओं में महान बनने वाले सर्व की दुआओं के पात्र भव। विस्तार से बाबा बतलाते हैं कि हंजी का पाठ मतलब बाबा ने जो कहा हमने उसमें हांजी किया, और ऐसा करके जब हम सेवा करते हैं ना तो महान होते हैं, सर्व का दुआ मिलता है और सर्व की दुआओं के हम पात्र बन जाते हैं। विस्तार से बाबा बतलाते हैं कि कोई भी सेवा खुशी और उमंग से करते हुए सदा ध्यान रहे कि जो सेवा हो उसमें सर्व की दुआएं प्राप्त हो, क्योंकि जहाँ दुआएं होंगी वहाँ मेहनत नहीं होगी। रॉक लिफ्ट का काम करता है वो। अभी यही लक्ष्य हो कि जिसके भी संपर्क में आए उसकी दुआएं लेते जाएं। हंजी का पाठ ही दुआएं लेने का साधन है। कोई रॉन्ग भी है तो उसे रॉन्ग कहकर धक्का देने के बजाय सहारा देकर खड़ा करो। बाबा कहते हैं कोई अगर गलत दिख रहा है कि एकदम साफ साफ गलत है, तो बाबा कहते हैं उसको फिर उसको गलत नहीं बताओ। गलत बताने इसका मतलब हुआ, बाबा जी एकदम स्पष्ट कहते हैं, गलत कहना, उसे रॉन्ग कहकर धक्का देना है। गलत कह रहे हैं अगर हम कहते हैं कि तुमने ये गलत किया, तुम गलत हो, तो हम समझ लीजिए कि हम उसको धक्का देके नीचे गिरा रहे हैं। तो इसलिए धक्का नहीं देना, उसको क्या करना है, सहारा देना है और खड़ा करना है। सहयोगी बनो तो उससे भी संतुष्टता की दुआएं मिलेंगी, और जब वो अपने आप में खड़ा होने वो अनुभव करेंगे, जागा हुआ अनुभव करेंगे ना, तो उनसे जो दुआएं निकलेंगी वो भी हमारे दुआ में, हमारे खाते में जुड़ेगा। तो जो दुआएं लेने में महान बनते हैं वो स्वतः महान बन जाते हैं। बाबा कहते हैं जो दुआ लेने में अपना पूरा ध्यान लगा दिया ना, मतलब संबंध के मामले में, तो वो उनका दुआएं इनको बहुत ज़्यादा मेहनत से छुड़ा देगी। और आगे स्लोगन है, मुरली का उपदेश है कि हार्ड वर्कर के साथ साथ अपनी स्थिति भी हार्ड मजबूत बनाने का लक्ष्य रखो। बाबा कहते हैं सिर्फ कड़ी मेहनत नहीं करो, अपनी स्थिति को इतना मजबूत बना दो, इतना कड़ा बना दो कि कोई भी चीज़ हम पर प्रभाव न डाल सके। हाँ जी बाबा। और अभी तक हमने परमपिता परमात्मा के इस साकार मुरली का, जिस मुरली को बाबा ने साकार तन का आधार लेकर चलाया था, उस मुरली को हमने अभी अपने उनके चैतन्य उपस्थिति में अध्ययन करने का प्रयास किया, अनुभव किया। अब मेरे बाबा इसी अव्यक्त स्वरूप में स्थित रहकर एक इशारा भी देते हैं कि स्वयं और सर्व के प्रति मनसा द्वारा योग की शक्तियों का प्रयोग करो। और ऐसा करने के लिए बाबा हमें भिन्न भिन्न युक्तियाँ और इशारे दे करके इसकी स्पष्टता को बढ़ाते हैं। वे कहते हैं कि योग का प्रयोग अर्थात अपने शुद्ध संकल्पों का प्रयोग तन पर, मन पर, संस्कारों पर अनुभव करते आगे बढ़ते जाओ। इसमें एक दूसरे को नहीं देखो। बाबा इतना जबरदस्त, कल भी बाबा ने इशारे में कहा था, आज भी कह रहे हैं, तन पर भी हम अपनी संकल्प शक्ति का, शुद्ध संकल्प शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं और उसका अनुभव पाएंगे। बाबा कहते हैं योग का प्रयोग अर्थात अपने शुद्ध संकल्पों का प्रयोग। योग का मतलब क्या, याद मतलब क्या, याद का मतलब शुभ संकल्प। तो बाबा कहते हैं शुभ संकल्प के द्वारा हमको क्या क्या करना है, अपना तन पर, अपने मन पर, अपने संस्कारों पर उसका इस्तेमाल करना है और उसका अनुभव करते हुए आगे बढ़ते जाना है। इसमें दूसरा को नहीं देखना है, क्योंकि इसमें हर का एक अपना पर्सनल हिसाब चल रहा होता है, तो सबको अपना अपना देखो, ये क्या करते हैं, ये नहीं करते हैं, पुराने करते, वो नहीं करते, ये नहीं देखो। हमारे संबंध संपर्क में जो है वो कर रहा है, नहीं कर रहा है, कितना कर रहा है, अरे जो पहले से वो लोग कितना किया, वो लोग कहाँ करता है। बाबा कहते हैं ये सब में देख करके बुद्धि मत फंसाओ, पहले मैं इस अनुभव में आगे आ जाऊं, क्योंकि ये अपने आंतरिक पुरुषार्थ की बात है। बाबा कहते हैं अगर कोई किया कि नहीं किया, बाबा कह रहे हैं, हमको कह रहे हैं, हम कर रहे हैं, हम पहले आ जाएंगे।
मतलब अगर कोई नहीं कर रहा तो और अच्छा है कि हमको बहुत जल्दी हम एकदम सटाक से पहुंचेंगे आगे। हालांकि पहुंचना सबको अपने अपने पुरुषार्थ अनुसार है, लेकिन फिर भी एक होता है ना कि कोई नहीं किया तो हम उसमें जल्दी से पहले मैं आ जाऊं। बाबा कहते हैं पहले मैं इस अनुभव में आगे आऊं, क्योंकि ये अपने आंतरिक पुरुषार्थ की बात है। तो जब ऐसे व्यक्तिगत रूप में इसी प्रयोग में लग जाएंगे, वृद्धि को पाते रहेंगे, तब तक एक एक के शांति की शक्ति का संगठित रूप में विश्व के सामने प्रभाव पड़ेगा। बाबा कहते हैं जब हम इस तरह का व्यक्तिगत रूप में इस प्रयोग में लगेंगे ना, तो क्या होगा, वृद्धि को पाते जाएंगे। हमारा खुद का मतलब जैसे होता एक ज्योत अलग अलग कई जगहों पर ज्योत जगते चले जाएगा, और फिर बाबा कहते हैं वृद्धि को पाते रहेंगे, तब तक एक के शांति की शक्ति का संगठन रूप में विश्व के सामने प्रभाव पड़ेगा। उस एक एक का ना विश्व भर की शांति का अनुभव, प्रभाव, मतलब हर एक दिया जहाँ भी जले ना वहाँ पर वो अपना प्रभाव दिखाएगा, और इस तरह से पूरे विश्व में शांति का अनुभव हम बाबा कहते हैं करा पाएंगे, उसके हम निमित्त बन पाएंगे। हर एक आत्मा उस विश्व शांति के लिए निमित्त के रूप में अलग अपना अपना स्तर पर चमकते हुए रहेंगे, और फिर बाबा सबको इकट्ठा करेंगे। जो भी करेंगे वो होगा, लेकिन हमें अपना ध्यान सिर्फ इस बात पे रखना है जो बाबा एकदम आज स्पष्ट कह रहे हैं कि हमें हर एक आत्मा को अपने आप में जगा हुआ ज्योत बन जाना है। कल भी बाबा ने जगी हुई ज्योत की बात कही थी, तो जगा हुआ ज्योत बन जाएंगे तो क्या होगा, रोशनी चारों तरफ फैलेगी और उससे अन्य आत्माओं में भी जागृति आएगी। अच्छा, और अब हमने परमपिता परमात्मा का इतना श्रेष्ठ ज्ञान मुरली को उनकी चैतन्य उपस्थिति में अध्ययन किया, उनसे वरदान प्राप्त किया। इशारे अव्यक्त रूप में स्थित होकर बाबा ने जो इशारा दिया उसे भी जान लिया। अब हमें करना क्या है, हमें अपने इस लक्ष्य को याद रखना है कि हमें लक्ष्मी नारायण बनना है, विश्व महाराजा बनना है। तो करना क्या है, इन सारी ज्ञान की बातों को वास्तविक जीवन में अपनाना है। और ये वास्तविक जीवन भी कहना एक तरह से गलत होगा, क्योंकि ये जो मेरा लौकिक जीवन है ये बस और बस मेरे अभ्यास के लिए है। उसका एक अभ्यास पुस्तिका है जिसमें आने वाली हर परिस्थिति मेरे लिए एक प्रश्न है, और उस प्रश्न का मैं कितना आत्माभिमानी स्थिति में रहकर उत्तर देता हूँ, उस पर अपनी प्रतिक्रिया देता हूँ, वही निर्धारित कर रहा है कि मैं अपने लक्ष्य के कितने करीब पहुँच रहा हूँ। तो इसके लिए अभी फ़िलहाल हमें लौटना है अपने इस स्थूल शरीर में, अपने इस किरदार, जहाँ मुझे न केवल अपने सारे आत्मिक गुणों की स्मृति रखनी है बल्कि अष्ट शक्तियों की जागृति रखनी है। और उन अष्ट शक्तियों को इस ब्रह्मा कुमार ने अपने मंथन से इस क्रम में सजाया है कि सबसे पहले हमारे भीतर ज्ञान के बाद जो शक्ति जागृत होती है वो होती है सहन शक्ति। जब हम ज्ञान की महीन बातों को नहीं समझ पाते हैं, कुछ स्पष्ट नहीं हो पाता है, या जहाँ पर भी जिस भी परिस्थिति में हम स्पष्टता में थोड़ा भी उलझते हैं, तो अगर लेकिन निश्चय पूरा होता है तो हम सहन शक्ति की जागृति के साथ हर परिस्थिति को पार कर पाते हैं। उसके बाद जो जागृत होती है वो होती है परखने की शक्ति, और उसी के साथ साथ निर्णय करने की शक्ति। अब निर्णय क्या करना है, निर्णय करने के लिए हमारे पास 5 शक्तियाँ हैं कि हमें इन 5 में से कौन सी शक्ति का इस्तेमाल करना है। तो इसमें सबसे पहला इस ब्रह्मा कुमार को लगता है कि है समेटने की शक्ति। समेटने की शक्ति का अर्थ है, इस ब्रह्मा कुमार का मंथन रहा है कि सबसे पहले जो आती है वो है समेटने की शक्ति। समेटना क्या है, अपने उन पुराने संस्कारों को जो रावण के प्रभाव में बने हैं। दूसरा है समाने की शक्ति, वही सारी संस्कार जो अन्य आत्माओं में, संबंध संपर्क की आत्माओं में रावण के प्रभाव में पनपे हैं, विकसित हुए हैं और वो उनसे घिरे हुए हैं, तो उनकी
उनको उस नज़र से हम देख पाएँ, इसके लिए हमें शक्ति जो चाहिए वो है समाने की शक्ति। तो उनके रावण के प्रभाव में बने संस्कारों को समाने की शक्ति। उसके बाद जो आती है वो है संकीर्णता की शक्ति। संकीर्णता की शक्ति का अभिप्राय इस ब्रह्म कुमार के मंथन के अनुसार है कि जहाँ पर हमारा हस्तक्षेप का या फिर हमारे इन्वॉल्व होने का, हमारे उससे जुड़ने का कोई अर्थ नहीं है, हमारे लिए वो व्यर्थ है, तो वैसे में अपने आप को उसमें जोड़कर हम खामोखा में कहीं उलझ ना रहे हो, इसके लिए भी, इसका स्पष्टीकरण के लिए भी हमें शक्ति चाहिए कि जहाँ ज़रूरत, मतलब संकीर्णता के साथ, मतलब जिसको कहते हैं कि आराम से हम निकल सकते हैं और हम झूठ मूठ में फंस रहे हैं, वो काम ना करके, तो इसके लिए भी शक्ति चाहिए। तो वही है संकीर्णता की शक्ति। उसके बाद जो है वो है सामना करने की शक्ति। तो ये भी हमें परखना होगा ना कि हम यहाँ से एकदम, मतलब बिना किसी जुड़ाव के एकदम सीधे निकल सकते हैं या फिर हम निकल नहीं सकते, तो हमें उसका सामना करना ही है। तो हम उस परिस्थिति का, उन बातों का अच्छे से सामना कर पाए, उसके लिए भी हमें जो शक्ति चाहिए वही है सामना करने की शक्ति। और उसके बाद जो एक शक्ति है उसका नाम है सहयोग की शक्ति। सहयोग की शक्ति का अर्थ है कि जब हम अपने सारे गुणों और शक्तियों से खुद को भरपूर अनुभव करते हैं, सारी शक्तियों की जागृति के साथ होते हैं, तब हम अन्य आत्माओं को सहयोग दे सकते हैं। यूँ तो हम यहाँ गलती ये करते हैं कि आज हमने पहला ज्ञान समझा और हम दूसरों को बताते हैं, तो ये बहुत खुशी और उमंग उत्साह के लिए ठीक है, लेकिन दूसरों को बताने में अगर हम पीछे हो रहे हैं, हम फिसल रहे हैं, वो हमें खींच ले रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हम सहयोग की शक्ति से अभी निपुण नहीं हुए हैं। तो जब तक हम खुद का पाँव अच्छे से न जमा लें, हम बाढ़ में किसी बह रहे या व्यक्ति को लौकिक तौर पर अगर उदाहरण के रूप में देखें तो किसी को बहता हुआ क्यों हम रोकें और खुद ही हमारे पाँव जमे नहीं हैं, हमने खुद को रस्सी से कोई चीज़ से बांधा नहीं है, तो फिर हम दूसरों को मदद नहीं कर सकते हैं, हम खुद ही बहने लग जाएंगे। तो इसलिए हमें इस बात का स्मृति रखनी है, इस शक्ति को भी समझना है। तो इस तरह की अष्ट शक्तियों की जागृति के साथ सारे सातों आत्मिक गुणों को स्मृति में रखते हुए सारी प्रतिक्रियाएं हमारे इसी अनुसार हो, ऐसा अभ्यास करने के लिए लौटते हैं अपने इस किरदार में, अपने इस स्थूल शरीर में। अच्छा, ओम शांति।